तो कल हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था जिसमें हमने फाइंड किया था मोलारिटी, हमने फाइंड किया था। अब ये पार्ट सेकंड वीडियो है जिससे अब हम लोग फाइंड करेंगे मोलारिटी और फाइंड करेंगे मोल फ्रैक्शन। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और जो आपको हम कंसेप्ट समझा रहे हैं उसको अच्छे से आप सुनिए, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। तो आपको हम इस वीडियो के अंत में आपको कुछ क्वेश्चन भी देंगे बनाने के लिए, जिससे कि आपको सॉल्व करके इसका आंसर भी कमेंट करना है। चलिए अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है मोलारिटी। तो सबसे पहले इसका देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो हम फॉर्मूला की बात करते हैं पहले मोलारिटी, ठीक है। इसको हम नोट करते हैं कैपिटल एम से नोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, इसका लीटर में लिख दिया हमने। तो मोलारिटी में और मोलारिटी में बस एक डिफरेंस है, यहाँ आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी और इसमें आता है मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस यही डिफरेंस, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा और इस वाले में आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो इसमें हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमको मोल्स निकालना है। तो हमने कल के क्लास में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है और फर्स्ट टाइम वीडियो को देख लो तो हमने पार्ट फर्स्ट अपलोड किया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो कि हमने कैसे इसका मोलारिटी हमने फाइंड किया था, ठीक है, या मोल्स कैसे हमने फाइंड किया था। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, इनटू क्या जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, इन लीटर। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला आ जाएगा। हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने फॉर्मूला लिख दिया गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास मास दे रखा है सॉल्यूशन का, पोटेशियम आयोडाइड का, वाटर का और डेंसिटी दे रखा है, लेकिन मेरे पास वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी एंड मास, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें आप जानते हो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम। मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। तो ये दोनों वैल्यू को दे रखा है, हम इन दोनों के हेल्प से वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो मास कितना हम लेंगे हम लोग सॉल्यूशन, क्योंकि हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना, तो मास लेंगे हम लोग सॉल्यूशन का कितना 100 ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी दे रखा है कितना 1.202। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका सॉल्व होकर वैल्यू आ जाएगा 83.19, ठीक है। ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा ml में आ जाएगा, ठीक है, ml, क्योंकि यहाँ पे दिया होता मिलीलीटर दे रखा है, ठीक है। तो ग्राम ग्राम कट जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा ml में। तो मुझे निकालना है किस में, इसको लेना है लीटर में, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, नहीं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इक्वल टू 83.19 डिवाइड बाई 1000। ये कितना आ जाएगा 0.083 ml आ जाएगा, अच्छा लीटर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका वैल्यू आ गया। अब मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरे पास इसका वैल्यू दे रखा है। तो गिवन मास कितना है इसका 20 ग्राम और मोलर मास कितना है मेरे पास 166 ग्राम, ठीक है। और मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में आ गया कितना 0.083 लीटर्स। इन तीनों वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे और इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गिवन मास कितना हमारा है 20, अब बाई मोलर मास कितना है 166, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा 0.083, ठीक है। हमने क्या किया, मोलारिटी फाइंड करना है। तो मोलारिटी फाइंड करने के लिए ये वैल्यू मेरे पास है और ये भी वैल्यू मेरे पास है, हमने इस सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे, इसको हटा के पॉइंट देंगे ऊपर में, कितना जाएगा ये, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर चेक कर लीजिएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका जाएगा 83, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाई 6869, 83 इंटू 3 कितना रहेगा 1
98666889, ठीक है। इसको अगर डिवाइड करते हैं वैल्यू, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 1.45 m। आप चेक कर लीजिएगा, आपका यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। बाकी तो कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो ईजिली। तो आई होप आपको वीडियो के थ्रू आपको इस कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि किस तरह हमने मोलारिटी फाइंड किया और वैरायटी फाइंड किया। अब हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जो लाइक दिया करें, ठीक है। और जो कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो से आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि हम इस तरह की वीडियो हमेशा आपके लिए लाते रहें, ठीक है। देखते हैं मोल फ्रैक्शन हम लोग। ओके, तो अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? XA इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na प्लस Nb, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा मोल फ्रैक्शन निकालने का। तो हमें सबसे पहले निकालना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, मतलब आपको फाइंड करना सॉल्यूट का। तो Na हम लोग फाइंड कर लेते हैं, क्या जाएगा इसका फॉर्मूला, गिवन मास अब बाई मोलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना है पोटेशियम आयोडाइड का? तो 20, और इसका मोलर मास कितना है? 166, ओके। अब हम लोग Nb निकालेंगे। Nb मतलब वाटर का निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका गिवन मास कितना है? 80, और उसका मोलर मास कितना है? 18 ग्राम, ठीक है। तो हमारा ये दो वैल्यू फाइंड हो गया। अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो XA इक्वल टू, तो Na कितना है? 20/166 बाई 20/166 और प्लस 80/18, ठीक है। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो XA इक्वल टू हो जाएगा हमारा वैल्यू, इसको आप काट सकना चाहो तो काट दो, 2 से कट जाएगा 10 बार में, ये जाएगा 83, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ये कितना जाएगा आपका 10, और ये आ जाएगा आपका 83, ठीक है। तो ऊपर आ गया 10 अब बाई 83, ठीक, ओके। उसके बाद हम लोग नीचे का एलसीएम लेंगे। इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या लेंगे? इसका एलसीएम आ जाएगा 83 इंटू 18। अब इसको हम एलसीएम ऐसे लेके मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दिए। इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया? आगे आप देखोगे इसका हेल्प हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगा, ये और ये वैल्यू कट जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे आपको कैलकुलेशन ईजी समझ में आ जाए अच्छे से। तो इस दोनों हमने एलसीएम निकाला, यही आ गया 80 से 83 कट जाएगा तो बचेगा 18, 18 से गुना जाएगा तो 180 हो जाएगा। अब प्लस 18 से 18 कट जाएगा, बचेगा 83 इंटू 80। तो आप इसको ऐसे लिख दो 83 इंटू 80। अभी हमने इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब हमको निकालना मोल फ्रैक्शन इक्वल टू, वैल्यू पलटेगा ये वाला, तो ऊपर बच गया 10/83 इंटू, इस वैल्यू को पलटेंगे तो बचेगा 83 इंटू 18। अब बाई इसको आप सॉल्व कर लो, 180 और प्लस ये कितना है 83 इंटू 80, तो 8 से गुना करते, 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 8 जा 64, 64 और 2 66, 66 और ये 0, ठीक है। तो 83 से 83 कट जाएगा, ठीक। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 6640 में 180 को हम लोग जोड़ लेंगे, 0 6820। तो यहाँ पे कितना जाएगा? XA हमारा आ गया, ऊपर बच गया 10 इंटू 18 अब बाई 6820, तो 0 0 कट जाएगा, ठीक है। इसको अब 2 से काटो, 2 से कट जाएगा 9 बार में, और इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 4 और 1, 9/341, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप डिवाइड करो तो 0.0263, दिस इज योर आंसर। आपका ये आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आंसर याद है इसका, ठीक है। तो हमने आंसर डायरेक्ट लिख दिया। आप क्योंकि यहाँ पर टाइम लग जाएगा हमको डिवाइड करने में, तो आप चेक कर लीजिएगा खुद से कि आपका इसका आंसर कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो
263, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, और वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक दिया करिए, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो अब लोग कुछ और क्वेश्चन में देखते हैं इस चैप्टर के। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.4 इंटेक्स क्वेश्चन, पेज नंबर आपका 37 का है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको इसमें कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, उसके बाद इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक टर्म दे रखा है 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, का मतलब क्या होता है? तो आप जानते हो, अभी जस्ट आपको ने पढ़ाया है मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तो यहाँ पे एक टर्म दे रखा है 0.25 मोलल, 0.25 मोलल। ठीक है, मीन्स तो मोलालिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जो कि मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स सॉलिड के डिजॉल्व हैं, वो हमको फाइन बताना है। तो 0.25 मोल का मतलब हो गया कि 0. मीन्स दैट 0.25 मोल्स इन, ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट यहाँ दिया हुआ एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब होता है यहाँ पे वाटर। ठीक है, मतलब 1000 ग्राम में आपका कितने सॉलिड के मोल्स डिजॉल्व है। कहने का मतलब हो गया कि अगर 0.25 मोल्स यहाँ पे आ रहा है और यहाँ दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब यहाँ जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो हमारा वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। तो वाटर का सॉल्वेंट होगा कितना जाएगा केजी में लेना हमको, मतलब 1000 ग्राम के अंदर इतने मोल्स इसके डिजॉल्व, मतलब 0.25 मोल्स 1000 ग्राम में वाटर के में डिजॉल्व है। तो 0.25 मोल्स डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया हो कि 0.25 मोलर का मतलब क्या होगा कि इसके कितने मोल्स 0.25 मोल्स 0.25 मोल्स जो है वो डिजॉल्व है कितने ग्राम में 1000 ग्राम में, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं इस यूरिया का फॉर्मूला दे रखा है। तो यूरिया हमारा क्या हो गया, ये हो गया सॉल्यूट, एक्वस सॉल्यूशन का हमारा हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, तो यूरिया का हमें दे रखा है केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो इसका लोग निकाल लेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। तो मोलर मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो n का कितना होता है 14। अब फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। 2u प्लस 12u प्लस 16u प्लस 14u और प्लस 2u, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा 14 प्लस 14 28, 28 टू 30, 30 और 16 46, 46 और 2 48, 58 और 58 टू 60, तो आपका आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका हमने फाइंड कर लिया मोलर मास। ओके, और इसका हमको मास निकालना है। ठीक है, तो मास निकालने का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, मास इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो इसमें मास फाइंड हो जाएगा, तो मास निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे इसके, यहाँ पे दे रखा है 0.25 मोल्स। ठीक है, इसी का है आपके यूरिया का ही, मतलब सॉल्यूट का ही है। तो 0.25 इंटू मोलर मास कितना आया इसका 60 आया, इसको से गुना कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा आपका 15 ग्राम। 25 6 जा 150 होता है ना, तो वो 15 ग्राम आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या फाइंड किया, क्वेश्चन दिया हुआ था कि आपको 0.25 मोल दे रखा था। ठीक है, इसका मतलब ने बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है कि 0.25 मोल्स डिजॉल्व कितने ग्राम है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में ये डिजॉल्व है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, इसका यूरिया का फाइंड कर लिया मोलर मास, उसका आ गया 160 ग्राम। और अब मुझे इस यूरिया का हमें फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। तो मास फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.25 और मोलर मास कितना है 60। और इसको हमने गुना कर दिया, ये कितना आ गया आपका 15 ग्राम आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, अब क्या आप क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ द यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg 2.5 kg। तो अब हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। ये तो आपका आ गया मास ऑफ सॉलिड आया है, और मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट कितना है वो आपका 1000 है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन तो 1000 ग्राम प्लस 15 ग्राम, ये कितना जाएगा 1015 ग्राम। ठीक है, हमने मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर दिया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड होता है, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमारा ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। ये सॉलिड किसका है जो अभी जस्ट फाइंड किया 15 ग्राम, और 1000 कहाँ से आया, ये सॉल्यूट, ये जो सॉल्वेंट हमारा वाटर है ना, क्योंकि एक दिया हुआ एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का दिया हुआ 1000 और सॉलिड कितना आया मास इसका 15 ग्राम। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो वही हमने किया अभी। ठीक है, और ये ग्राम में, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे केजी में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ 2.5 kg दे रखा है, तो इसको भी हम लोग केजी में चेंज कर लेंगे। तो 1000 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.015 kg। हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1.015 kg आ गया। अब आगे प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, अब चाहो तो इसको राइट डाउन कर सकते हो। इस स्टेप को हम यहाँ पे बिठा लेते हैं, यहाँ पे लिख देता है कि 1000 ग्राम ये सॉल्वेंट, ये आपका डिजॉल्व है। ठीक है, यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। इसका भी लिख देता है यहाँ पे 60 ग्राम, ताकि हमको एक स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे 60 ग्राम, ओके। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे बताना है 1.015 kg में कितना मास डिजॉल्व है, 15 ग्राम। तो इस इतना केजी सॉल्यूशन में आपका यूरिया कितना है 15 ग्राम है। तो हमने लिख दिया है कि इतना सोल्यूशन कंटेंट आपका 15 ग्राम कंटेंट करता है आपका यूरिया को। तो 1 kg में कितना कंटेंट करेगा, तो 1 kg ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर यूरिया। ठीक है, इक्वल टू, तो 15 आई डिवाइड बाई 1.015। ठीक है, तो 1 kg में इतना हो जाएगा। तो कितने आपसे पूछा है 2.5 kg में, देयरफॉर इन 2.5 kg ऑफ यूरिया। ठीक है, में कितना आपका यूरिया रिक्वायर्ड होगा, तो 2.5 kg ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड। ठीक है, 15 डिवाइड बाई 1.015 इंटू 2.5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा 5 से, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आपका अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा 36.94 ग्राम, जिसको हम लोग आंसर लिख देंगे 37 ग्राम। ये आपका अप्रोक्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि 2.5 kg में कितना यूरिया का नीड पड़ेगा, तो 37 ग्राम का नीड पड़ेगा। क्योंकि अगर इसके कह रहा है कि 1 kg में इतने kg में 15 ग्राम है, तो इतना kg में कितना यूरिया रिक्वायर पड़ेगा। तो मैंने वही लिया कि इन 2.5 kg नहीं, इन 2.5 kg यूरिया रिक्वायर्ड,
2.5 kg में कितना एरिया का नीड पड़ेगा? तो आंसर आ गया 37 ग्राम। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो से अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक दे और अपने दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर करें। ठीक है, अब इसको लाइक कर लीजिएगा। देखते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस।